न्यायालय ने माना कि जिन लोगों के घर तोड़े गए वे निर्दोष खरीदार थे कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराई जाए। नमस्कार साथियों, मानवाधिकार के इस चैनल में मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित विधिक जागरूकता से जुड़ा है। बीते कुछ समय से विभिन्न राज्यों में यह देखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप लगने या उसके खिलाफ जांच चलने की स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी उसके मकान को बिना किसी उचित सुनवाई, नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के अवैध निर्माण या अतिक्रमण के नाम पर तोड़ देते हैं। यह कार्रवाई न केवल आरोपी के बल्कि उसके परिवारों के भी वैधानिक और मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ अधिकारियों का मनमाना और दमनकारी रवैया आज भी जारी है। यही कारण है कि अब इस तरह की बुलडोजर न्याय वाली गैर कानूनी प्रशासनिक कार्रवाई के रिजल्ट आने अब शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावित्री सोनकर बनाम राज्य उत्तर प्रदेश 2025 के मामले में पाया कि रायबरेली जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की जमीन पर बने मकान को बिना पूर्व सूचना और बिना सुनवाई के तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई में पाया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीडायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर 2024 के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने माना कि इस प्रकार का बुलडोजर न्याय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में संपत्ति का ध्वस्तीकरण पूरी तरह से अवैध था और इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर 20 लाख रुपए का मुआवजा तय किया जाता है। एक अन्य मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पाया कि राजेंद्र आयुर्वेद संस्थान की अधिकृत भूमि पर लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ था, जो प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। कोर्ट ने कहा, जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह स्थिति पैदा हुई उन्हीं से ध्वस्त भवनों का मुआवजा वसूला जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में यह भी पाया कि कुछ मामलों में भूमि अभिलेखों से छेड़खानी की गई है। जिन भवनों को तोड़ा गया है उनकी किराया रसीदें जारी की गई थी, बंधन मुक्त प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि वह संपत्ति उनके द्वारा खरीदी जा रही है। न्यायालय ने माना कि जिन लोगों के घर तोड़े गए वे निर्दोष खरीदार थे और वे मुआवजा के हकदार हैं। इस कार्रवाई के लिए दोषी अधिकारियों पर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी निर्दोष लोग इसी तरह पीड़ित होते रहेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराई जाए। विभागीय कार्रवाई भी तत्काल प्रारंभ की जाए। ऐसी कार्रवाई से स्पष्ट है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना नागरिक और ना ही अधिकारी। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मानवाधिकार और विधिक जागरूकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें।